नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी नहीं बन पा रही है, या ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी नहीं बन पा रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो आप उन्हें करते ही जा रहे हो और जिसके वजह से आपकी बॉडी नहीं बन रही है। तो आज आप मेरी इस वीडियो को देख करके ये गलतियां करना बिल्कुल बंद कर दें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी बॉडी बन जाएगी, वो भी बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छी। ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि जो आज मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बताने वाला हूं उन टॉपिक को सुनकर आपको हो सकता है हंसी भी आए, क्योंकि आप जब मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो मैं यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूं, ये टॉपिक ऐसे हैं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये गलतियां कर रहे होंगे। क्योंकि जो मैं यहाँ पर गलतियां लेकर के आया हूं उन्हें मैंने खुद भी एक समय ऐसा था, उनको मैंने किया था, उसके बाद लेकिन मैंने उनको सुधार लिया था, उसके बाद मेरी बॉडी बन गई है। तो हो सकता है आपको फीलिंग आ सकती है, आप ये भी सोच सकते हैं कि ये इनको किस प्रकार से पता है कि मैं ये गलती कर रहा हूं। तो आप देखिए पूरी वीडियो और आप समझ जाएंगे कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कितना अच्छा है और मैं जो आपको यहाँ पर बातें बताता हूँ कितनी रियल बताता हूँ। तो आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ उनको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहला पॉइंट हमारा, वो पॉइंट ये है कि प्रॉपर तरीके से डाइट ना लेने के कारण आपकी बॉडी नहीं बनती है। अब मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रॉपर डाइट लेना क्या होता है। प्रॉपर डाइट लेना ये होता है कि आप सुबह उठ करके अच्छा ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद दोपहर में जा करके लंच करें और उसके बाद शाम को थोड़ा सा आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, या थोड़ा सा अगर मान लीजिए आप अगर डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी आप डाइट ले सकते हैं। और उसके बाद आपको रात में डिनर करना है, वो भी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये आपका पूरा एक प्रॉपर डाइट होता है मेरे हिसाब से। लेकिन जो आज के यंगस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जरा सुन लीजिए। वो क्या करेंगे कि सुबह उठेंगे और उठने के बाद वो ब्रेकफास्ट करेंगे ही नहीं, एक चाय पी लेंगे और अगर मान लीजिए वो भी नहीं मिली तो कोई मतलब नहीं। ठीक, उसके बाद दोपहर में आए, लंच भी किया तो उन्होंने लंच में मात्र 2 रोटी खा ली और जरा सा चावल ले लिया। ये बिल्कुल डाइट नहीं है। इससे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि शाम को एक चाय मिल गई तो मिल गई नहीं, वरना कहो बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलने के बाद वहां पर फिर समोसे, मोमोज और कबाब, पराठा और बिरयानी और ये सब खाने से आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं होगी और जिसके कारण आपकी बॉडी नहीं बनेगी। जी हाँ, मैंने बहुत से ऐसे यंगस्टर्स को देखा है, क्योंकि मेरे खुद के ऐसे दोस्त भी हैं जो यही डाइट वो फॉलो किए हुए हैं और कहते हैं मेरी बॉडी नहीं बनती है। तो मैंने उनको समझाया, उनको मैंने बताया, तो आज के समय में खैर उन्होंने चेंजेस आए हैं और उसके बाद उनकी बॉडी बनी है। तो मैं आज यहाँ पर आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसा करने से बिल्कुल आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आप प्रॉपर तरीके से डाइट लें, यानी अगर मान लीजिए आप केवल दाल, चावल, रोटी वगैरह खाते हैं तो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से खाएं। यानी मान लीजिए अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट में अगर मान लीजिए आप अगर नॉनवेज लेते हैं तो अंडे वगैरह ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं 1 गिलास, या फिर अगर आप मान लीजिए उसके अलावा अगर पराठे वगैरह लेना चाहें तो पराठे ले सकते हैं। ये आप लें ब्रेकफास्ट में तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसके बाद अब अगर आप मान लीजिए लंच में आएंगे तो लंच में आपको कम से कम मिनिमम आपको 4 से 5 रोटी खानी चाहिए अगर आप मान लीजिए बॉडी बना रहे हैं। और मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि अगर आप बॉडी जब बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय आपको और ज्यादा खाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप जम के एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो उसमें आपको अपनी डाइट को चेंज करना होगा। आपको जहां पर आप केवल 2 रोटी खा रहे हैं तो वहां पर आपको कम से कम 5 से 6 रोटी खानी होगी, तभी आपकी बॉडी बनेगी। अन्यथा अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। फिर आप चाहे जितना जिम कर ले, चाहे जितनी एक्सरसाइज कर ले, चाहे जितने महीनों, चाहे जितने सालों कर ले, कुछ भी फायदा नहीं होगा।
तो इसलिए आप प्रॉपर डाइट लें, ठीक है। लंच, जब आपका लंच का टाइम हो तो उस समय आप कम से कम 5 रोटी, 4 से 5 रोटी ले लें और ठीक ठाक चावल लें और उसके साथ दाल जरूर लें। मतलब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कोई भी मील लें, चाहे वो डिनर हो चाहे लंच हो, उस समय आप दाल जरूर लें। 1 कटोरा दाल आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें दाल में जो होता है प्रोटीन वगैरह बहुत होता है, इसलिए आपको दाल जरूर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप शाम को जब हो तो शाम में अगर आपके पास डाइट चार्ट है तो आप डाइट चार्ट के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप उबली आलू वगैरह ले सकते हैं, या अगर आपके पास जो दूध आता है उसमें मलाई निकलती है, मलाई के साथ आप रोटी खा सकते हैं। जी हाँ, मैं खुद जब शाम को मैं खुद मलाई के साथ रोटी खाता था, आप खा के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपकी आदत लग जाएगी, आप रोज खाना शुरू कर देंगे। आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद रात में, जी हाँ, डिनर में आप जब आएंगे तो डिनर में आपको रोटियां ज्यादा लेनी है और चावल कम से कम लेना है, और अगर हो सके तो आप रात में चावल ज्यादा ना खाएं, रोटी खाएं। मैं आपसे एक चीज और बोल देता हूं कि अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो रोटी ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि रोटी खाने से जो हमारी बॉडी होती है वो घटती है, काफी अच्छी बनती है, ठीक है। तो रोटी आप खाएं। तो ये आपका प्रॉपर डाइट का पूरा एक रहेगा। अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी अवश्य बनेगी, जरूर बनेगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि वो छोटी छोटी बात पर टेंशन ले लेते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, तुरंत ही बिल्कुल उनका मूड अटक जाता है, एकदम बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं, कहते हैं यार मेरा मूड खराब हो गया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपको जितना हो सके टेंशन नहीं लेना है, डिप्रेशन नहीं लेना है, अगर आप बॉडी अच्छी बनाना चाहते हैं या बॉडी बना रहे हैं। क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा, चिंता ही चिता है, यानी जो चिंता होती है वो बिल्कुल चिता के समान होती है। तो इसलिए आज से बिल्कुल आप टेंशन लेना बंद कर दें। हाँ, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा आपके ऊपर कोई प्रेशर है या कोई बहुत ज्यादा अनहोनी हो गई तो चलिए उसका टेंशन आप ले लें। लेकिन मान लीजिए अब आपकी एक चाबी खो गई और आप मार एकदम टेंशन में आ जाएं या डिप्रेस हो जाएं, तो वो चीज गलत है ना। आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों पे अगर आप मान लीजिए टेंशन लेंगे तो आपके लिए बॉडी बनाना बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए आज से आप कम से कम, या तो मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल टेंशन ना लें। डिप्रेशन में अगर रहेंगे तो आप बिल्कुल बॉडी नहीं बना सकते। होता यह है कि अगर आप जो उसमें टेंशन में या डिप्रेशन में होते हैं तो उस समय आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है बॉडी बनाने के वक्त। और मैं एक चीज और बता देता हूं कि बॉडी बनाने के समय हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो बिल्कुल जरूरी होता है, बिल्कुल मस्ट होता है। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा तो आप बॉडी बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आज बिल्कुल टेंशन लेना बंद कर दें। और अगर आप मान लीजिए डिप्रेशन में हैं तो उस समय आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये सबसे बढ़िया और बेहतर तरीका है उस डिप्रेशन से बाहर आने का, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। जो मैं आपको यहाँ पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से ऐसे लोग ये गलती करते होंगे जी। अब अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। अब मेरा जो तीसरा पॉइंट है उसको आप जरा सा सुनिएगा। तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज ना करने के कारण भी आपकी बॉडी नहीं बनती है। जी हाँ, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो लोग एक्सरसाइज करने में टाल मटोल करते हैं। यानी वो जब उनका एक्सरसाइज करने का समय आता है, यानी कि मान लीजिए आप अगर जिम ही ज्वाइन किए हुए हैं और आपका जिम जाने का जब समय आता है तो उनका मन ही नहीं होता है जिम जाने का, और वो सोचते हैं, मन ही मन अपने आप को समझा लेते हैं कि मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूं कल जाऊंगा, ठीक है। और जब कल वो वाला दिन आता है, यानी कि उस समय जब वो दिन आ जाता है और वो एक समय आ जाता है जब उनको जिम जाना है, तो फिर वो सोचते हैं कि यार अगर आज मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी बॉडी पे कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को क्या देखना है, मेरी बॉडी में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, चलो मैं परसों चला जाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते मालूम पड़ा वो हफ्ते भर गुजार देते हैं और वो जिम नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और ये बहुत से लोग गलती करते हैं। जी हाँ, मैं आपको जो मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं आज यहाँ पर आपको लिए ऐसा कुछ पॉइंट लेकर के आया हूं जो आप जरूर कर रहे होंगे और आपको इन पॉइंट्स पे हंसी भी आएगी। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप मान लीजिए अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप रेगुलर जिम जाएं।
मान लीजिए आप घर पर अगर बॉडी बना रहे हैं तो आपका कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर जिम में जा करके बॉडी बना रहे हैं तो उस समय तो आपका सबसे जो अहम चीज है उसका लॉस हो रहा है, वो है मनी। और आप जानते हैं कि मनी कितनी मेहनत से आता है, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप अगर मान लीजिए आपका जिस दिन मन ना हो तो उस दिन आप ये सोचें कि मेरा जो मनी है जिम में पड़ा हुआ है वो कितना लॉस हो रहा है, तो आप जरूर जाएं और रेगुलरिटी मेंटेन जरूर रखें। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि वो जिम तो शुरू तो कर देते हैं जोश में, 1-2 महीने कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद रेगुलरिटी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो आपकी बॉडी है वो एक तरह से समझ लीजिए उसको आपको तराशना है, और तराशने में काफी समय लगता है। जैसे अगर कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उसको भी तराशने में टाइम लगता है, उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है उसको भी बनाने में या कहले तराशने में समय लगता है, और उसके लिए आपको रेगुलरिटी चाहिए। रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी तो आप बहुत जल्दी अपनी बॉडी बना लोगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट जो हमारा है वो बहुत ही अहम पॉइंट है। ये इस पॉइंट की मैंने बहुत लोगों के अंदर देखा है कमी होती है, और उस कमी के कारण उनकी बॉडी नहीं बन पाती। तो ये पॉइंट है डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प। बहुत से लोगों के अंदर ये चीज नहीं होती है। जी हाँ, आपके अंदर भी अगर ऐसी गलती है, ये आप गलती कर रहे हैं, तो इसको आज से ही सुधार लीजिए। अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बॉडी बन जाए, तो आपको बिल्कुल दृढ़ संकल्प रहना होगा, स्थिर रहना होगा। आप जब तक के अंदर से आपके नहीं आएगा कि हाँ मुझे यार अब बॉडी बनानी ही है, फिर चाहे आपको जो भी करना पड़े, चाहे जितनी कठिनाइयां आए, चाहे जैसे मैं टाइम निकालूं, चाहे जो करूं, लेकिन मुझे बॉडी बनानी है, बॉडी बनानी है तो बनानी है। अगर आपके अंदर जब तक कि ये नहीं आएगा, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प नहीं, तब तक आप बॉडी नहीं बना पाओगे। बहुत से लोगों के अंदर एक कमी होती है, तो इसको आप जरूर सुधार ले। आप अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाएं कि हाँ मुझे अब बनाना ही है, बॉडी बनाकर ही मुझे दम लेना है, मेरे को दिखाना है कि हाँ मैं बॉडी बना सकता हूं और मुझे अट्रैक्टिव दिखना है, काफी लोगों को इंप्रेस करना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पांचवें पॉइंट की ओर। पांचवा पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि प्रॉपर तरीके से नींद न लेने के कारण भी हमारी बॉडी नहीं बन पाती है। बिल्कुल जी हाँ, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं ये आज के समय में बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है। होता यह है कि मैं देखता हूं यंगस्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, रात के 2-2 बजे से 3-3 बजे तक के पबजी खेला करते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं, पबजी खेला करते हैं, और उसके बाद जब उनको नींद आती है उसके बाद सोते हैं, तो वो मान लीजिए सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक के सो रहे हैं। तो उसमें होता यह है कि उनका जो टाइम होता है एक तो वो लॉस होता है, और उसके अलावा मान लीजिए आप उठ भी जाते हैं 7-8 बजे के आसपास, तो आपकी नींद ना पूरी होने के कारण आप पूरे दिन बिल्कुल सुस्त रहते हैं। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, बस आप ये सोचते हो कि मुझे कहीं पर बेड दिख जाए और मैं जाकर के उस पर सो जाऊं। तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना है अगर आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं। दोस्तों ये गलती बहुत से यंगस्टर्स करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, तो इसको आप प्लीज सुधार लें, ठीक है। अगर आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो उस समय आप 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद लें। नींद लेने से आपकी जो बॉडी होती है वो रिकवर भी करती है, और आपको एक जब आपकी पूरी नींद प्रॉपर हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो आपको एक रिलैक्स महसूस होता है। आपका जो ब्रेन होता है बिल्कुल रिलैक्स हो चुका होता है, और उसमें एक अंदर से एनर्जी आती है, पावर आती है कि हाँ मैं कोई भी काम होगा मैं अच्छे से उसको कर लूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने छठे पॉइंट की ओर। ये हमारा जो छठा पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, ठीक है। तो इसको सुन लीजिए। होता यह है कि कुछ गलत आदतों के कारण भी आपकी बॉडी नहीं बनती है। अब मैं आपको यहां पर जो बताने जा रहा हूं ये बहुत से लोग करते हैं। होता यह है कि जब आप बहुत ज्यादा अत्यधिक शराब पीते हैं, ठीक है, उस समय, या फिर आप बहुत ज्यादा सिगरेट का सेवन करते हैं, इन दोनों ही कारणों में आपकी बॉडी नहीं बन पाती है। और ये तो बहुत से लोग जितने भी यंगस्टर्स हैं उसमें समझ लीजिए बिल्कुल ये लीन है। हालांकि मैं अपनी बात करता हूं तो मैं, दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मैं एक गुटखा भी नहीं खाता हूं। बिल्कुल
ये सत्य बात है, क्योंकि मैं आपको भले विश्वास नहीं दिला पा रहा हूं, लेकिन मेरे जो घर वाले हैं वो मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं। मैं एक गुटखा भी नहीं खाता हूं, क्योंकि मुझे बॉडी बनानी थी। उस कारण से मैंने कोई भी गलत संगत या गलत आदत नहीं पकड़ी। तो अगर मान लीजिए आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, लोगों को अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, तो आज से आप हो सके तो इस आदत को सुधारें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन आप कम से कम पिएं। कम से कम अगर आप पिएंगे तो आपकी बॉडी पर थोड़ा सा इफेक्ट कम होगा इसका, शराब का और सिगरेट का, तो हो सकता है आपकी बॉडी बन जाए। तो दोस्तों ये कुछ थे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सोचा कि आपको बताना जरूरी है। इन वजह से आपकी जो बॉडी है वो नहीं बन रही है। अगर आप आज मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज से आप इन आदतों को या इन गलतियों को सुधार लें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बन सकती है और एक आप अपनी अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे आप जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा। जब आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे काफी ज्यादा उत्साह होती है और नई नई वीडियोस बनाने की। तो आज दोस्तों बस इतना ही मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।